ओम शांति। आज 17 मई 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ट्रस्टी किसको कहा जाता है, ट्रस्टी कैसे बनना है, उसकी प्रेरणा दे रहे हैं। बाबा कहे किसी भी चीज में आसक्ति न रहे, हमारा कुछ भी नहीं, सब कुछ बाबा का है, ये धारणा पक्की हो। बाबा ने कहा यही ऊंची मंजिल है कि जीते जी मर जाओ, अर्थात ये शरीर से भी ममत्व मिट जाए, एकदम बेघर और कुछ भी याद न आए, मैं आत्मा अशरीरी आई हूं, अशरीरी जाना है। ऐसा पुरुषार्थ करने वाला ही बेगर टू प्रिंस बनते हैं। बाबा कहे ये खेल ही है फकीर से अमीर, अमीर से फकीर बनने का। तुम जब अमीर होते हो तो इस संसार के अंदर एक भी गरीब नहीं होता। तो बाबा कहे ये पुरुषार्थ हम सबको इस समय करना है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ऐसा ट्रस्टी बनो जो किसी भी चीज में आसक्ति न रहे, हमारा कुछ भी नहीं, ऐसा बेगर बन जाओ। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों के पुरुषार्थ की मंजिल कौन सी है? उत्तर, आप मरे मर गई दुनिया, यह है तुम्हारी मंजिल। शरीर से ममत्व टूट जाए, ऐसा बेगर बनो जो कुछ भी याद न आए, आत्मा अशरीरी बन जाए, बस हमको वापस जाना है। ऐसा पुरुषार्थ करने वाले बेगर टू प्रिंस बनते हैं। तुम बच्चे ही फकीर से अमीर, अमीर से फकीर बनते हो। जब तुम अमीर हो तो एक भी गरीब नहीं होता है। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं कि आत्मा सुनती है या शरीर सुनता है? तो सभी ने कहा आत्मा सुनती है। आत्मा सुनेगी जरूर शरीर द्वारा। बच्चे लिखते भी ऐसे हैं, फलाने की आत्मा बाप दादा को याद करती है, फलाने की आत्मा आज फलानी जगह जाती है। यह जैसे आदत पड़ जाती है। हम आत्मा है क्योंकि बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। जहां भी देखते हो, जानते हो, आत्मा और शरीर है, और इनमें है दो आत्माएं। ब्रह्मा बाबा के शरीर में है दो आत्माएं, एक को आत्मा और एक को परम आत्मा कहते हैं। परमात्मा खुद कहते हैं, मैं इस शरीर में जिसमें इनकी आत्मा भी प्रवेश रहती है, मैं प्रवेश करता हूं। शरीर बिगर तो आत्मा रह नहीं सकती। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। अपने को आत्मा समझेंगे तब बाप को याद करेंगे और पवित्र बन शांति धाम में जाएंगे, और फिर दैवी गुण भी जितना धारण कर और कराएंगे, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर और बनाएंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। जितने दैवी गुण धारण कर कराएंगे, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर बनाएंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। इसमें कोई मूंझते हो तो पूछ सकते हो, यह तो जरूर है मैं आत्मा हूं। बाप बच्चों को ही कहते हैं, जो ब्राह्मण बने हैं दूसरों को तो नहीं कहेंगे, जो ब्राह्मण बने उनको ही समझाते हैं। बच्चे ही प्रिय लगते हैं, हर एक बाप को बच्चे प्रिय लगते हैं। दूसरे को भल बाहर से प्यार करेंगे, परंतु बुद्धि में है कि हमारे बच्चे नहीं है। बाबा कहे मैं बच्चों से ही बात करता हूं, क्योंकि बच्चों को ही पढ़ाना है, बाकी बाहर वालों को पढ़ाना तुम्हारा काम है। बाबा तो बच्चों के आगे ही
मुरली चलाते हैं। कोई तो झट समझ जाते हैं, कोई थोड़ा समझ कर चले जाएंगे, फिर जब देखेंगे यहाँ तो बहुत वृद्धि हो रही है तब आएंगे। देखे तो सही, तुम यही समझाएंगे कि बाप सभी आत्माओं का व बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो। सभी आत्माओं को पावन बाप ही बनाते हैं। वह कहते हैं मेरे सिवाय और कोई को याद न करो, मेरी अव्यभिचारी याद रखो तो तुम्हारी आत्मा पावन बन जाएंगी। पतित पावन में एक ही हूं, मेरी याद से ही आत्मा पावन बनेगी। इसलिए कहते हैं बच्चों माम एकम याद करो। बाप ही पतित राज्य से पावन राज्य बनाते हैं, लिबरेट करते हैं। कहाँ ले जाते हैं? शांति धाम, फिर सुख धाम। मूल बात ही है पावन बनने की। 84 का चक्र समझाना भी सहज है। चित्र देखने से ही निश्चय बैठ जाता है। इसलिए बाबा हमेशा कहते रहते हैं म्यूजियम खोलो भपके से। म्यूजियम भी खोलो लेकिन भपके से, तो मनुष्य को भपका खींचेगा। बहुत आएंगे, तुम यही सुनाएंगे कि हम बाप की श्रीमत पर यह बन रहे हैं। बाप कहते हैं मामेकम याद करो और दैवी गुण धारण करो। बाबा की मुख्य शिक्षा है मामेकम याद करो और दैवी गुण धारण करो। बैच तो जरूर साथ होना चाहिए। तुम जानते हो हम बेगर टू प्रिंस बनेंगे। पहले तो श्री कृष्ण बनेंगे ना। जब तक श्री कृष्ण न बने तब तक श्री नारायण बन न सके। बच्चे से बड़ा हो तब नारायण नाम मिले। श्री कृष्ण जैसे जैसे बड़ा होगा तभी तो उनको नारायण नाम मिलेगा। तो इनमें दोनों चित्र है। बैज में ऊपर लक्ष्मी नारायण, नीचे राधे कृष्ण, दोनों चित्र है। तुम यह बनते हो। अभी तुम सब बेगर बने हुए हो। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी बेगर्स है, इनके पास भी कुछ नहीं है। बेगर अर्थात जिनके पास कुछ भी न हो। कोई कोई को हम बेगर नहीं कहेंगे। ये बाबा तो है सबसे बड़ा बेगर। इसमें पूरा बेगर बनना होता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते आसक्ति तोड़नी होती है। तुमने ड्रामा अनुसार आसक्ति तोड़ दी है। निश्चय बुद्धि ही जानते हैं हमारा जो कुछ है वह बाबा को दे दिया। कहते भी है ना, हे भगवान आपने जो कुछ दिया वह आपका ही है, हमारा नहीं है। वह तो होता है भक्ति मार्ग। उस समय तो बाबा दूर था, अब बाबा बहुत नजदीक है। सामने उनका बनना होता है, बाबा का बनना होता है। तुम कहते हो बाबा, बाबा के शरीर को नहीं देखना है। बुद्धि चली जाती है ऊपर। भले यह लोन लिया हुआ शरीर है, परंतु तुम्हारी बुद्धि में है हम शिव बाबा से बात करते हैं। यह तो किराए पर लिया हुआ रथ है, उनका थोड़ी है। यह तो जरूर है जितना बड़ा आदमी होगा तो किराया भी बहुत मिलेगा। मकान मालिक देखेगा, राजा मकान लेता है तो 1000 किराए का 4000 बोल देगा। कोई बड़ा आदमी मकान लेगा तो 1000 का 4000 बोल देगा, क्योंकि समझते हैं ये तो धनवान है। राजे लोग कभी भी बोलेंगे नहीं कि यह तो जास्ती लेते हैं, नहीं, वो अपनी रॉयल्टी में रहते हैं। उन्हों को पैसे आदि की परवाह ही नहीं रहती है। राजाओं को पैसे आदि की परवाह ही नहीं रहती है। वह खुद कोई से बात नहीं करते। जैसे नेपाल का राजा महाराजा था तो खुद किसी से बात नहीं करता, उनका सेक्रेटरी बात करते हैं। बाबा भी कहे प्राइवेट सेक्रेटरी ही बात करते हैं। आजकल तो रिश्वत बिगर काम नहीं चलता है।
बाबा तो बहुत अनुभवी है, वो लोग बड़े रॉयल होते हैं, चीज पसंद की बस। फिर सेक्रेटरी को कहेंगे इनसे फैसला कर ले लो। चीज पसंद की बस। फिर सेक्रेटरी को कहेंगे इनसे फैसला कर ले आओ। ऐसे माल खोल कर रखेंगे। महाराजा महारानी दोनों आएंगे, जो चीज पसंद होगी उन पर सिर्फ आंख से इशारा करेंगे। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते थे कि जब राजा महाराजाओं के पास जाते थे हीरे जवाहरत का एक एक चीज लेकर के, तो सारा माल खोल करके बाबा रख देता था। फिर राजा रानी जब पसंद करते थे तो बस आंख के इशारे से वो सेक्रेटरी को कह देते थे इसका फैसला कर लो। वो खुद बात नहीं करते, भाव तोल नहीं करते थे। तो बाबा कहे सेक्रेटरी बात कर, बीच में अपना हिस्सा निकाल लेता। सेक्रेटरी भी बड़े होशियार होते, बीच में अपना हिस्सा निकाल लेते हैं। कोई कोई राजाएं साथ में पैसे ले आते हैं, सेक्रेटरी को कहेंगे इनको पैसा दे दो, सामने सामने दिला देते थे। बाबा तो सबके कनेक्शन में आए हैं, जानते हैं कैसे कैसे उन्हों की एक्ट चलती है। जैसे राजाओं के पास खजांची रहते हैं, वैसे यहाँ भी शिव बाबा का खजांची है। ये तो ट्रस्टी है, बाबा का इनमें कोई मोह नहीं है। बाबा के पास भी सारा हिसाब किताब उस समय संभालने वाले हमारे प्यारे ईशु दादी जी थे। तो बाबा का इनमें मोह नहीं है, इसने अपने पैसे में ही मोह नहीं रखा, सब कुछ शिव बाबा को दे दिया, तो फिर शिव बाबा के धन में मोह कैसे रखेंगे। ब्रह्मा बाबा ने अपना ही सब कुछ दे दिया, तो फिर शिव बाबा के प्रति जो देते हैं उसमें मोह कैसे रखेंगे। ये ट्रस्टी है, जिनके पास धन रहता है। आजकल तो गवर्नमेंट कितना जांच करती है, विलायत से आते हैं तो एकदम अच्छी रीति जांच करते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कैसे बेगर बनना है, कुछ भी याद न आए, आत्मा अशरीरी बन जाए, इस शरीर को भी अपना न समझे, हमारा कुछ भी न रहे। बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, अभी तुमको वापस जाना है, तुम जानते हो बेगर कैसे बनना होता है। शरीर से भी ममत्व टूट जाए, आप मुए मर गई दुनिया, ये मंजिल है। समझते हो बाबा ठीक कहते हैं, अब हमको वापस जाना है। शिव बाबा को तुम जो कुछ भी देते हो उसका फिर रिटर्न में दूसरे जन्म में मिल जाता है। इसलिए कहते हैं ये सब कुछ ईश्वर ने ही दिया है। आगे जन्म में ऐसा अच्छा कर्म किया है जिसका फल मिला है। शिव बाबा रखता किसका भी नहीं है। बड़े बड़े राजाएं जमींदार आदि होते हैं तो उनको नजराना भी देते हैं, फिर कोई नजराना लेते कोई नहीं लेते। वहां तो तुम कुछ भी दान पुण्य नहीं करते हो, स्वर्ग में कुछ भी दान पुण्य नहीं करते हो, क्योंकि वहां तो सबके पास पैसे बहुत है। दान किसको करेंगे, गरीब तो वहां होते नहीं। तुम ही फकीर से अमीर और अमीर से फकीर बनते हो। कहते हैं ना इनको तंदुरुस्ती बख्शो। भगवान को प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं इनको तंदुरुस्ती बख्शो, कृपा करो, यह करो। आगे शुरू में भी शिव बाबा से ही मांगते थे, फिर व्यभिचारी बन गए। द्वापर युग में शिव बाबा की जब पूजा आरंभ की तो सब कुछ शिव बाबा से ही मांगते थे। फिर व्यभिचारी बन गए तो सबके आगे जाते रहते हैं, कहते झोली भर दो। कितने पत्थर बुद्धि है, कहते भी है पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। तो तुम बच्चों को खुशी बहुत रहनी चाहिए। गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। इसको बहुत फायदा होता है तो बहुत खुशी होती है।
तो तुम बच्चों को भी बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुमको 100% खुशी थी, फिर घटती गई, अब तो कुछ भी नहीं है। पहले थी बेहद की बादशाही, फिर होती है हद की राजाई, अल्पकाल के लिए। अब बिरला के पास कितनी ढेर मिल्कियत है, मंदिर बनाते हैं, उससे कुछ भी नहीं मिलता। गरीबों को थोड़ी कुछ देते हैं। मंदिर बनाया जहां मनुष्य आकर माथा टेकेंगे। हाँ, गरीब को दान में देते हैं तो उसका रिटर्न भी मिल सकता है। धर्मशाला बनाते हैं तो बहुत मनुष्य जाकर वहां विश्राम पाते हैं, तो दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए सुख मिल जाता है। कोई हॉस्पिटल बनाता है तो भी अल्पकाल के लिए सुख मिलता है, एक जन्म के लिए। तो बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, इस पुरुषोत्तम संगम युग की बहुत महिमा है, तुम्हारी भी बहुत महिमा है। जो तुम पुरुषोत्तम बनते हो, इस समय जो पुरुषोत्तम बनते हैं उनकी बहुत महिमा है। तुम ब्राह्मणों को ही भगवान आकर पढ़ाते हैं। वही ज्ञान का सागर है। इस सारे मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप है। सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुमसे पूछेंगे, क्या तुमको पढ़ाते हैं? कोई आकर पूछते हैं, क्या तुमको पढ़ाते हैं परमात्मा? बोलो, क्या यह भूल गए हो? गीता में भगवान वाच है ना, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। इसका अर्थ तुम अभी समझते हो। पतित राजाएं पावन राजाओं की पूजा करते हैं, इसलिए बाप कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना। स्वर्ग के देवताओं को द्वापर कलयुग में सब नमन पूजन करते हैं। इन बातों को अभी तुम समझते हो। भक्त लोग कुछ भी समझते थोड़ी है, वह तो सिर्फ शास्त्रों की कहानियां पढ़ते सुनते रहते हैं। बाप कहते हैं, तुम जो गीता आधा कल्प से पढ़ते सुनते आए हो, उससे कुछ प्राप्ति हुई? पूछते बाबा, कुछ प्राप्ति हुई? पेट तो कुछ भी भरा नहीं। अभी तुम्हारा पेट भर रहा है माना, अभी तुम संतुष्ट होते जा रहे हैं, भरपूर अंदर में महसूस कर रहे हो, तो पेट भरा है। तुम जानते हो ये पाठ एक ही बार चलता है। खुद भगवान कहते हैं, मैं इस तन में प्रवेश करता हूं। बाप इनके द्वारा बोलते हैं तो जरूर प्रवेश करेंगे। ऊपर से डायरेक्शन देंगे क्या? हाँ, कोई आकाशवाणी तो नहीं होगी। कहते हैं मैं सन्मुख आता हूं। अभी तुम सुन रहे हो। ये ब्रह्मा भी कुछ नहीं जानते थे, अभी जानते हैं। बाकी गंगा का पानी पावन करने वाला नहीं है। यह है ज्ञान की बात, ज्ञान गंगाओं की बात है। तुम जानते हो बाप सन्मुख बैठा है। तुम्हारी बुद्धि अब ऊपर में नहीं जाएगी। जब मुरली सुनते हैं तो समझते हैं बाबा सन्मुख बैठ करके एक एक बात समझाते हैं, तो उस समय बुद्धि ऊपर नहीं जाएगी। यह है उनका रथ। इनको बाबा बूट भी कहते हैं, लॉन्ग बूट भी कहते हैं, तो और क्या कहते हैं? डिब्बी भी कहते हैं। ब्रह्मा बाबा जैसे सोने की डिब्बी है, उसमें शिव बाबा हीरा बैठा है, तो बाबा इनको बूट भी कहते हैं, डिब्बी भी कहते हैं। इस डिब्बी में वह हीरा है, शिव बाबा हीरा बैठा है। कितनी फर्स्ट क्लास चीज है। इनको तो रखना चाहिए सोने की डिब्बी में। शिव बाबा इतना फर्स्ट क्लास है जो कहे इनको तो रखना चाहिए सोने की डिब्बी में। गोल्डन एजेड डिब्बी बनाते हैं। बाबा कहते हैं ना, धोबी के घर से गई छू। कोई भी बला होती है तो कहते धोबी के घर से गई छू। इनको कहते हैं छू मंत्र।
छू मंत्र से सेकंड में जीवन मुक्ति, इसलिए इनको जादूगर भी कहते हैं। सेकंड में निश्चय हो जाता है हम यह बनेंगे। ये बातें अभी तुम प्रैक्टिकल में सुनते हो। पहले जब सत्यनारायण की कथा सुनते थे तो ये समझते थे क्या? उस समय तो कथा सुनते समय विलायत, स्टीमर आदि याद रहता है। जब कथा सुनते हैं तो उस समय याद क्या आता है? सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं तो उस समय लीलावती, कलावती, उनके पति स्टीमर में गए, ये हुआ वो हुआ, तो सारी वो बातें सामने दृश्य के रूप में इमर्ज होती है। सत्यनारायण की कथा सुनकर फिर मुसाफरी पर जाते थे, वह तो फिर लौट आते थे। बाप तो कहते तुमको फिर इस छीछी दुनिया में लौटना नहीं है। भारत अमर लोक, स्वर्ग, देवी देवताओं का राज्य था। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक है ना, इनके राज्य में पवित्रता, सुख, शांति थी। दुनिया भी ये मांगती है। क्या मांगती है? विश्व में शांति हो, सब मिलकर एक हो जाए। अब इतने सब धर्म मिलकर एक कैसे होंगे? हर एक का धर्म अलग, फीचर्स अलग अलग, सब एक कैसे होंगे? वह तो है ही शांति धाम, सुख धाम। वहां एक धर्म, एक राज्य होता है सुखधाम में, दूसरा कोई धर्म ही नहीं। जो ताली बजे उसको विश्व में शांति कहा जाता है। जब एक धर्म, एक राज्य है तो विश्व में शांति कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ा रहे हैं, यह भी जानते हो सब बच्चे एक रस नहीं पढ़ते हैं, नंबरवार तो होते ही है। यह भी राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को कितना समझदार बनाया जाता है। यह है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। भक्त लोग समझते नहीं, अनेक बार सुना भी है। भगवान वाच, क्योंकि गीता ही भारतवासियों का धर्मशास्त्र है। गीता की तो अपरंपार महिमा है। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि भगवत गीता है। शिरोमणि अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, पतित पावन सदगति दाता है ही एक भगवान, जो सभी आत्माओं का बाप है। भारतवासी अर्थ को समझते नहीं है, बेसमझी से सिर्फ कह देते हैं सब भाई भाई है। अभी तुमको बाप ने समझाया है, हम भाई भाई है, हम शांति धाम के रहने वाले हैं। यहाँ पाठ बजाते बजाते हम बाप को भी भूल जाते हैं, तो घर को भी भूल जाते हैं। जो बाप भारत को सारे विश्व का राज्य देते हैं, उसको सब भूल जाते हैं। ये सब राज बाप ही समझाते हैं। बाबा ही आकर हम बच्चों को कितनी बातें समझा करके समझदार बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए स्मृति रहे कि यही पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि हमें भगवान पढ़ाते हैं जिससे हम राजाओं का राजा बनेंगे। अभी ही हमें ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। दूसरी पॉइंट, अब वापस घर जाना है, इसलिए शरीर में भी पूरा बेगर बनना है। इसे भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सदा संतुष्ट रहे। अपनी दृष्टि, वृत्ति, कृति द्वारा संतुष्टता की अनुभूति कराने वाले संतुष्ट मणि भव। सदा संतुष्ट रहे, अपनी दृष्टि, वृत्ति, कृति द्वारा संतुष्टता की अनुभूति कराने वाले संतुष्ट मणि भव।
ब्राह्मण कुल में विशेष आत्माएं वो है कौन? जो सदा संतुष्टता की विशेषता द्वारा स्वयं भी संतुष्ट रहती है और अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति कराती है। वही संतुष्ट मणियां है जो सदा संकल्प, बोल, संगठन के संबंध, संपर्क व कर्म में बाप दादा द्वारा अपने ऊपर संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा अनुभव करती है। ऐसी संतुष्ट मणियां ही बाप दादा के गले का हार बनती है, राज्य अधिकारी बनती है और भक्तों के सिमरण की माला बनती है। आज का स्लोगन है, नेगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर मेहनत मुक्त बनो। नेगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर मेहनत मुक्त बनो। जितना व्यक्ति नेगेटिव सोचता है, वेस्ट सोचता है, नेचुरल है उतनी एनर्जी उसमें भी तो लगती है और इतनी एनर्जी आत्मा में से क्षीण होती है तो फिर मेहनत लगती है पुरुषार्थ में। इसलिए बाबा कहते हैं नेगेटिव और वेस्ट को समाप्त करो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। ओम शांति।